जय हिंद दोस्तों, मैं सबसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या पूरा का पूरा मैटर है, और बहुत ही जल्दी हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या हुआ और आज के डेट में वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले कश्मीर की जो वार होती है स्टार्ट होती है 1947 से। 1947 में हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो ब्रिटिश मतलब हिंदुओं को इंडिया दे देते हैं और मुस्लिमों को पाकिस्तान दे देते हैं। तो रिलीजन की बेस पे डिवीज़न हुआ था, और इंडिया में थोड़ा सा हिंदू जो है सेक्युलर थे। जवाहरलाल नेहरू ये सभी लोग सेक्युलर थे, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे सभी लोग रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बनाई इस बेस पे कि मुस्लिमों को अलग नेशन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने बना। लेकिन कुछ जो टेरिटरी ऐसी रह गई थी जो कि प्रिंसिली स्टेट थी, जिनमें से जूनागढ़ हो गया, आपका हैदराबाद हो गया और ये कश्मीर हो गया। तो हैदराबाद का इशू भी सॉल्व हो गया, जूनागढ़ का इशू भी सॉल्व हो गया, लेकिन कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो पाया, और कश्मीर का इशू आज तक बना हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो ये हो गए, पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अपना कंट्री बन गया, इंडिया बन गया, और जूनागढ़ इंडिया के पास आ गया, हैदराबाद भी इंडिया के पास आ गया। लेकिन कश्मीर का जो हिस्सा था वो इंडिपेंडेंट रहा। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो तीन कंट्री बन गई। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि कश्मीर के पास अपनी कोई मिलिट्री तो थी नहीं, तो पाकिस्तान ने धीरे धीरे क्या किया, जस्ट अक्टूबर के मंथ में, अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होता है, और अक्टूबर के मंथ में जस्ट 2 मंथ बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अपने मिलिट्री को, मिलिशिया आप उनको बोल सकते हो, उनको ट्रेन करके उनको कहाँ भेज दिया, कश्मीर में भेज दिया। और वहाँ पे वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बरता वहाँ पे दिखाई है। दुनिया भर के उन्होंने क्राइम, जो भी आप सोच सकते हो, सारे क्राइम वहाँ के लोकल लोगों के साथ उन्होंने करना शुरू किया। सारे पाकिस्तानी थे। उसके बाद राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया ने तुरंत वहाँ पे मदद भेजी। बेसिकली उसका मतलब ये था कि आप इंडिया का पार्ट बन जाओगे अगर इंडिया आपकी तभी मदद करेगा, अदरवाइज इंडिया आपकी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से इंडिया का पार्ट। उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी, और ऑलमोस्ट दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में लड़ाई होती है, और 1949 में जाके, ऑलमोस्ट 47 से जाके 49 में जाके ये वार एंड हो जाती है। और वार कैसे एंड होती है कि जवाहरलाल नेहरू जो है यूनाइटेड नेशन में गए थे, और यूएन ने जो मीडिएशन करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद सीज फायर हुआ, तब जाके अल्टीमेटली एंड हुआ। वहाँ पे आज के डेट में सिचुएशन किसके पास कितनी कितनी लैंड है, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट वहाँ पे जो है वो 55% के आसपास लैंड है, और 30% जो लैंड है जो जिसमें पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन आता है वो पाकिस्तान के पास है। और एक और रीजन है अक्साई चीन। अक्साई चीन आज के डेट में किसके पास है, अक्साई चीन आज के डेट में चीन के पास है। और बाकी पूरा जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला रीजन जो आज के डेट में इंडिया के पास है। तो 55% पार्ट इंडिया के पास में, और बचा हुआ 45% पार्ट जो है वो जो है पाकिस्तान और चाइना के पास में आता है। तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड ये तो आज के डेट में वहाँ पे सिचुएशन है। और इस कश्मीर के चक्कर में ही जितनी भी वारें लड़ी गई, सारी की सारी कश्मीर के चक्कर में लड़ी गई। सबसे पहले तो 1947 से 1949 तक जो वार चल रही थी वो कश्मीर में चल रही थी पाकिस्तान के, सबसे पहले वार यही थी। दूसरी इसके बाद 1962 की वार जो होती है वो तो चाइना के साथ होती है, उसमें चाइना उसके बाद नेक्स्ट जो वार होती है वो कश्मीर को लेके होती है 1965 की वार, जो पाकिस्तान के साथ होती है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया था 1965 की वार। उसके बाद एक और वार होती है 1971 की वार। इसमें भी कहीं ना कहीं कश्मीर में ही बहुत सारी वार हुई थी, लेकिन इसका थोड़ा मैटर थोड़ा अलग था। इंडिया ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश को सेपरेट करेंगे पाकिस्तान से। तो 1971 की जो वार हुई थी उसमें बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दी थी इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश को अल्टीमेटली आज के डेट में एक नया कंट्री है। तो ये 1971 की वार हो गई। इसके बाद 99 की वार जो हुई थी उसमें कारगिल वार, जो जिसके नाम से आप बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो वार भी जो हुई थी केवल इसी के लिए हुई थी, कश्मीर के चक्कर में ही हुई थी कहीं ना कहीं। उसके बाद जो आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ये न्यूक्लियर वेपन का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि इंडिया और कश्मीर का जो इशू था, तो दोनों ने न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे से कहीं ना कहीं फियर था इंडिया को भी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, चाइना भी है उधर साइड को, तो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाने का ट्राई किया, तो पाकिस्तान ने इंडिया के चक्कर में न्यूक्लियर वेपन बना दिया। तो 1998 में दोनों कंट्री जो है न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी है। और तब से लेके कश्मीर डिस्प्यूट जो है बिल्कुल ये मतलब आप कोई उसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे इजराइल कर रहा है लेबनान के साथ, गाजा के साथ, पैलेस्टीन के साथ, वैसे इंडिया को करना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गाजा, लेबनान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान मोर डेंजरस कंट्री है इन सबसे, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और दूसरी चीज़ उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। आर्मी इंडिया के पास भी उनसे 100 टाइम बेटर आर्मी है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन की संख्या जो है इंडिया और पाकिस्तान के बराबर है।
और इंडिया के पास बहुत सारी पॉपुलेशन, तो हम ये फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना में इनको इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए इंडिया जो है कश्मीर को लेना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इंडिया ट्राई कर रहा है, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। जब न्यूक्लियर वेपन बना दिए पाकिस्तान ने, इंडिया ने भी, तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब डायरेक्ट वार तो हो नहीं सकती इंडिया के साथ, और इंडिया भी डायरेक्ट वार पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी अपना दी 1998 के बाद। वैसे टेररिज्म पहले से स्टार्ट हो गया था, 1980 से टेररिज्म स्टार्ट हो गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसके बाद इन्होंने जब इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, अब इनको कहीं ना कहीं एक डर जो इनके पास था वो ख़त्म हो गया इनकी, कि इंडिया इनके ऊपर अटैक कर देगा। अब इनको विश्वास हो गया था कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया हमारे पर अटैक नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने इंडिया में टेररिज्म भेजना शुरू कर दिया, और ये मुजाहिदीन और जो ये जिहादी जो लोग होते हैं इनको भेजना इन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके ही नतीजा था कि 2001 में पार्लियामेंट में अटैक होता है, 2008 में जो है मुंबई में टेरर अटैक होता है, उसके बाद 2019 में पुलवामा होता है, उससे पहले उरी और बालाकोट, लेकिन दुनिया भर के अटैक पाकिस्तान के जो द्वारा करवाए जाते हैं। और आज तक हम इंडिया जो है ये टेररिज्म से जूझ रहा है, और ये जो ऑलमोस्ट जो इंडिया की स्ट्रगल है टेररिज्म से, 20-30 साल का स्ट्रगल है, और कंटिन्यूसली आज के डेट में इंडिया भी स्टिल लगी, इंडिया जो है इस टेररिज्म को फेस कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत कोई एफर्ट नहीं मारे हैं इसको सॉल्व करने का, कश्मीर पाकिस्तान से बात नहीं करी है। इंडिया ने बहुत सारे पाकिस्तान के साथ बात करने की कोशिश करी है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उसी बात के लिए फेमस, बहुत ज़्यादा जाने जाते थे पाकिस्तान में, वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज थी। वो उन्होंने संभव प्रयास किया इंडिया के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने की, उन्होंने ट्रेन चलाए, उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक तरीके से बात करी। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वहाँ के जो नवाज शरीफ जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, तो उनकी बर्थडे पार्टी पे, उनके डॉटर की बर्थडे पार्टी थी, वेडिंग थी, पता नहीं क्या कहते, वहाँ पे शिरकत करी थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उतना एडिक्वेट रिस्पांस इंडिया को नहीं मिला। हमें पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ मिला तो वो मिला टेररिज्म। इतना एफर्ट पुट करने के बाद भी पाकिस्तान अपने टेररिज्म की पॉलिसी उसने बंद नहीं करी है। तो ये जो इंडिया की तरफ से एफर्ट डाले गए थे, ये कहीं ना कहीं कोई इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने थोड़ा टफ स्टैंड अपनाना शुरू किया। हमने किसी भी तरह से बातचीत चारों तरफ से पाकिस्तान के साथ बंद कर दी है, जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हालत भी थोड़ा ख़राब हो रखी है। पहले बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अभी सब कुछ बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। पाकिस्तान के सामने सारे लिस्टन ख़त्म कर दिए। कश्मीर जो हमारा हिस्सा था पहले, वो उसके पास आर्टिकल 370 के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोवरेनिटी इंडिपेंडेंस हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हमने वो भी ख़त्म कर दी है। वो सारी की सारी सोवरेनिटी जो जम्मू कश्मीर के पास होती थी, वो 370 के एब्रोगेशन के साथ ही हमने वो इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है, और वहाँ पे आज के डेट में यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया, स्टेट भी नहीं है जम्मू कश्मीर। तो ये स्टेप जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि अब जो पहले उनको जो वहाँ की जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ के लोगों का जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता था, अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, और जिसकी वजह से टेररिज्म में भी कमी आई है जम्मू कश्मीर में। अभी वहाँ पे लोग शांति से रह रहे हैं। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी लोग करते रहते थे, पाकिस्तान उनको पैसे देता था, वो पत्थरबाजी करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई इंसिडेंट काफ़ी लंबे टाइम से हमें सुनने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ 370 की एब्रोगेशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे शांति बहाल हो रखी है। लेकिन ये शांति ही पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है। उसको लग रहा है कि करे तो करे क्या। तो यूएन में जब गए उनके प्राइम मिनिस्टर अभी, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करी है कि हिंदुओं के साथ, सॉरी मुस्लिमों के साथ इंडिया में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, और दुनिया भर की चीज़ें इनकी हो रही है, और अपनी कंट्री की मुस्लिमों की हालत इनसे देखी नहीं जा रही है। इनकी इकोनॉमिक हालत ख़राब है, इनकी पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बलूचिस्तान में दुनिया भर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों गायब कर दे रहे हैं इनकी आर्मी। वो लोग दिन भर दुनिया भर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया भर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये इन सब चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान केवल इंडिया के ऊपर है। इजराइल क्या कर रहा है फ़लस्तीन में, लेबनान में, इंडिया के मुस्लिमों के साथ दुनिया भर की गलत चीज़ें हो रही, ये सब चीज़ें इनके ऊपर ध्यान है, और अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में क्या हो रहा है, जिंगजियांग में उनके मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है।